पल पल रंग बदलता मुस्तफा कत्ल केस, वारदात किस तरह अंजाम दी गई, कौन कौन मुलव्विस रहा। तफ्तीशी रिपोर्ट में सारी तफसीलात सामने आ गई। दूसरी जानिब शरीक मुलजिम शिराज ने अदालत के रूबरू बयान दिया कि अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफा का बेदर्दी से कत्ल किया। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे इस केस में घसीटा जा रहा है। दोस्तों, इन तमाम निकात पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। पहले तफ्तीशी रिपोर्ट पर नजर डाल ली जाए। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान खियाबान मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। कॉल सेंटर में 30 से 40 लड़कियां और लड़के काम करते हैं। अरमगान ने बंगले में शेर के 3 बच्चे भी गैर कानूनी तौर पर रखे हुए थे, जबकि बंगले में 30 से 35 सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि बैरून मुल्क से मंशियात मंगवाने पर 2019 में कस्टम ने अरमगान पर मुकदमा दर्ज किया था। ताहम अरमगान ने कस्टम के मुकदमे में जमानत करवा ली थी। इसके अलावा अरमगान पर थाना गिजरी, क्लिफ्टन, दरख्शा और बोर्ड बेसन में भी मुकदमा दर्ज हुई। पुलिस की तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान की माहाना आमदन करोड़ों रुपए में है। अरमगान खुद भी मंशियात इस्तेमाल करता है। तफ्तीशी रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यू ईयर नाइट पर अरमगान ने अपने बंगले पर पार्टी रखी थी, जिसमें इसके बचपन का दोस्त शिराज भी रात 12 से 3 बजे तक मौजूद था। तहम मुस्तफा इस रोज पार्टी में नहीं आया था। पार्टी से कबल एक लड़की अरमगान के बंगले पर आई थी। बातचीत के दौरान तलख कलामी होने पर लड़की बंगले से चली गई, जबकि अगले रोज मुलजिम अरमगान और मुस्तफा का जाती वजूहात पर झगड़ा हुआ। दोस्तों, तफ्तीशी रिपोर्ट में है कि 5 जनवरी को अरमगान ने उसी लड़की और शिराज को बंगले पर बुलाया और लड़की को लोहे के रॉड से तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। अरमगान ने लड़की को ऑनलाइन टैक्सी में जाकर इलाज करवाने का कहा और साथ ही लड़की को असलहे की गोली दिखाकर कानूनी कार्रवाई से मना किया। रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी को अरमगान ने शिराज को बंगले पर बुलाया और साथ नशा किया। 6 जनवरी की रात 9 बजे मुस्तफा भी अरमगान के बंगले पर आया। मुस्तफा से झगड़ा होने पर उसे भी अरमगान ने लोहे की रॉड से मारा। फिर सफेद चादर से मुस्तफा के हाथ पांव बांधे और उसे सीढ़ियों से घसीट कर नीचे उतारा, जबकि 2 मुलाजमीन से कमरे में मौजूद खून के निशानात साफ करने का कहा गया। तफ्तीशी रिपोर्ट में है कि मुस्तफा की गाड़ी अरमगान के बंगले के पार्किंग में मौजूद थी। मुलजिमान ने मुस्तफा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डाला और हब ले गए। मुस्तफा के कपड़े, मोबाइल फोन और इंटरनेट डिवाइस अरमगान ने अपने पास रख ली। मुस्तफा की गाड़ी में पेट्रोल न होने पर अरमगान ने बंगले से पेट्रोल का टैंक साथ लिया। मुलजिमान मुस्तफा का मोबाइल और दीगर सामान रास्ते में फेंकते रहे। मुलजिमान रात 4:30 बजे हब पहुंचे और गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। रिपोर्ट के मुताबिक अरमगान और शिराज हब से कराची के लिए पैदल निकले। मुलजिमान नाश्ते के लिए एक होटल पर रुके। होटल वाले ने अरमगान के पास गन देखी तो मुलजिमान होटल से निकल गए। 2.5 से 3 घंटे पैदल चलने के बाद मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर दोनों कराची पहुंचे। नाजरीन, तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि चंद रोज बाद मुस्तफा की वालिदा ने अरमगान से बेटे के बारे में पूछा। अरमगान के मुताबिक मुस्तफा 6 जनवरी की रात नोमान नामी दोस्त को बताकर उसके पास आया था। मुस्तफा की वालिदा को शक होने पर अरमगान और शिराज इस्लामाबाद चले गए। अरमगान की गाड़ी इस्लामाबाद में मौजूद थी, जिसमें वो वापस कराची पहुंचे। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के बंगले पर छापे से 3 रोज कबल ही अरमगान कराची पहुंचा था। सीसीटीवी कैमरे में देखकर अरमगान ने पुलिस पर फायरिंग की। काफी देर मुकाबले के बाद पुलिस ने अरमगान को हिरासत में ले लिया। मुलजिम की निशानदही पर घर में छुपाया गया असलहा और दीगर सामान भी पुलिस ने तहवील में लिया। अरमगान 11 मुकदमात में से 2 मुकदमात में सुलहनामा कर चुका है। दस्तावेजात के मुताबिक अरमगान पर साहिल थाने में शहरी को धमकाने का मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ था। कंप्रोमाइज की बुनियाद पर मुलजिम अरमगान मुकदमे से बरी हो चुका है। अरमगान पर शहरी को जान से मारने की धमकी और हवाई फायरिंग का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज है। गाड़ी फरोख्त करने के तनाज़े पर शहरी को तशद्दुद और धोखाधड़ी का मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज है। इसके अलावा अरमगान के खिलाफ टैंकर पर फायरिंग और टायर ब्रस्ट करने के इल्जाम का मुकदमा भी दरख्शा थाने में दर्ज था। जब मुलजिम और मुद्दई के दरमियान कंप्रोमाइज की बुनियाद पर मुलजिम बरी हो गया। अरमगान के खिलाफ वकील को धमकियां देने का मुकदमा बोर्ड बेसन थाने में दर्ज है। बोर्ड बेसन थाने में दर्ज मुकदमे में मुलजिम को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। मुलजिम के खिलाफ मुस्तफा आमिर के कत्ल का मुकदमा दरख्शा थाने में दर्ज है। पुलिस मुकाबला इक़दाम कत्ल का मुकदमा AVCC थाने में दर्ज है, जबकि गैर कानूनी असलहा रखने के 2 मुकदमात भी AVCC थाने में दर्ज हैं। दस्तावेजात के मुताबिक अरमगान के खिलाफ कुरियर के जरिए मंशियात मंगवाने की कोशिश के 2 मुकदमात भी दर्ज हैं। अदालत ने मुलजिम अरमगान को 15 मार्च को तलब कर रखा है। दोस्तों, दूसरी तरफ मुस्तफा आमिर के अगवा और कत्ल में गिरफ्तार मुलजिम शिराज का कहना है कि वो मुस्तफा कत्ल केस का वाहिद गवाह है, लेकिन पुलिस की जानिब से एतराफी बयान के लिए दबाव डाला जा रहा है।
मुलजिम शिराज के इतराफी बयान के लिए तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त पर समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी में हुई, जिस दौरान मुलजिम को भी अदालत में पेश किया गया। मुलजिम शिराज ने अदालत को बताया कि अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफा का बेदर्दी से कत्ल किया, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे इस केस में घसीटा जा रहा है। शरीक मुलजिम ने कहा कि मुलजिम अरमगान ने लोहे की राड से मुस्तफा को मारा और मुझे गन पॉइंट पर बलूचिस्तान ले गया। मुलजिम अरमगान ने बलूचिस्तान ले जाकर मुस्तफा की डेड बॉडी और गाड़ी को आग लगा दी। शिराज ने अदालत को बताया कि मुझ पर दबाव डाला गया कि एतराफी जुर्म करो तो सजा कम मिलेगी। पुलिस स्टेशन में मुझ पर तशद्दुद किया गया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि मुलजिम एतराफी बयान नहीं देना चाहता, लिहाजा तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के मारूफ अदाकार साजिद हसन ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस में पुलिस के रवैये पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि उनके बेटे साहिर हसन को जुदगोब करके अपनी मर्जी का बयान दिलवाने की कोशिश की गई है। सीनियर अदाकार ने इस मामले को एक सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि उनके बेटे को यरगमाल बनाया गया। साजिद हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मेरे बेटे साहिर को जुदगोब करके अपनी मर्जी का बयान दिलवाया गया। ये दूसरी बार है कि पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा है। क्या मैं इसे इत्तफाक कहूं या साजिश? उन्होंने बताया कि 4 साल कबल भी इस तरह की कोशिश की गई थी, लेकिन वो इस वक्त केस जीत गए थे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के बाद तहकीकात में कई नाम सामने आए थे और अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन का नाम भी मुस्तफा और अरमगान को मंशियात फरोख्त करने वाले के तौर पर लिया गया था। ताहम साजिद हसन ने कहा कि उनका बेटा बेगुनाह है और इस मामले में कुछ बड़े नाम बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्विस हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अरमगान कातिल नहीं है, ये एक गोरख धंधा है। असल हकाइक को मस्ख करके एक नया जाविया बना दिया गया है। साजिद हसन ने पुलिस के किरदार को मशकूक करार देते हुए कहा कि उनके घर पर 2 बार बगैर सर्च वारंट के छापा मारा गया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों उन्हें लगता था कि साहिर मुलव्विस है और एतराफ कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इनकी जान को भी शदीद खतरा लाहक है और उन्हें लगता है कि इस केस के ताने बाने बुनने वालों ने उन्हें भी मुलव्विस करने की कोशिश की होगी। साजिद हसन ने मजीद कहा कि उनका बेटा साहिर मकतूल मुस्तफा आमिर के बड़े भाइयों की तरह है और वो चाहता है कि इसके कातिलों को पकड़ा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मेरा बेटा मुस्तफा के कातिलों की गिरफ्तारी की ख्वाहिश की भारी कीमत अदा कर रहा है। नाजरीन, इस सारे मामले ने साजिद हसन के खानदान को गहरे सदमे में डाल दिया है। उन्होंने बताया कि उनकी अहलिया को मिर्गी का आर्जा है और वो ये हालात देखकर बहुत घबरा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि जाती तौर पर मेरे लिए ये एक सानेहा है क्योंकि मेरी बहू और उसके वालिदैन गहरे सदमे में है। साजिद हसन ने मुतालबा किया कि इस मामले की शफाफ तफ्तीश की जाए और असल मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि सारे खेल तमाशे में कुछ बड़े नाम मुलव्विस हो सकते हैं, बिग बॉस को ढूंढा जाए। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।